तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वैंको स्क्रॉल के अंदर चला जाता है तो यो गुस्से में किन पर अटैक करने लगती है, पर ताई उसे रोक लेते हैं और कहता है कि साइड हो जाओ, तुम अभी इतनी पावरफुल नहीं हो कि उसका मुकाबला कर सको। जिस पर किन कहता है कि सही कहा, अब तो वैंको भी तुम लोगों के साथ नहीं है, मैंने उसे लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल में कैद कर दिया है। अब वो अपनी पूरी जिंदगी के लिए वहां फंस गया है, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। तो ये सब सुनकर जी फैमिली का हेड गुस्से में किन पर अपनी सोर्स से स्लैश अटैक करता है, पर किन अपनी पावर से स्लैश अटैक को कंट्रोल कर लेते हैं और यूनी की तरफ मोड़ देता है। तो फिर जी फैमिली के हेड को खुद ही अपने अटैक को डोज करना पड़ता है एंड इसे कहते हैं कि आप बैल मुझे मार। और फिर अटैक डोज करने के बाद जी फैमिली का हेड कहता है कि इस लेवल की स्पिरिचुअल पावर को तो सिर्फ कुछ ही लोग कंट्रोल कर सकते हैं, आखिर तुम्हारा डोंगचंग के साथ क्या रिलेशनशिप है। जिस पर किन कहता है कि ओ तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो, अगर पता चल गया है तो अब मेरे रास्ते से साइड पर हो जाओ। पर यो को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये किस बारे में बात कर रही होती है। तो वो ताई से पूछती है कि आखिर ये डोंगचंग क्या है। तो ताई बताता है कि डोंगचंग सेंट को कहते हैं और स्पिरिट वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही पावरफुल सेंट हैं। जिस पर किन कहता है कि सही कहा, पर अब लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल को हासिल करने के बाद मैं 4th सेंट बन जाऊंगा। एंड तभी वो स्क्रॉल को पकड़ने लगता है, पर जी फैमिली का हेड बीच में आकर उस पर अटैक कर देता है, मगर वो टेलीपोर्ट होकर सीधा उसके पीछे पहुंच जाता है और उस स्क्रॉल को टच करने लगता है। पर तभी वहां एंट्री होती है घंटाल की, जो सीधा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहता है कि और मेरे पालतू कुत्ते कैसे हो। तो घंटाल को देखकर ताई काफी खुश होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन घंटाल किन पर एक अटैक करता है तो वो टेलीपोर्ट होकर नीचे आ जाता है एंड साथ में थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। फिर घंटाल ताई से कहता है कि अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो अपने इल्यूजन में ले जाओ, मैं चला वैंको को बचाने। एंड तभी वो स्क्रॉल के अंदर एंटर कर जाता है, जिसे देखकर जी फैमिली का हेड काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो डीमन क्लैन से था, वैंको के कनेक्शन काफी ज्यादा है, मुझे वैंको से थोड़ा संभल कर रहना होगा। दूसरी तरफ हम किन को देखते हैं जिसे ताई अपने इल्यूजन में ले जाता है। तो किन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ मुझे कैद कर पाओगे, तुम्हें तो मैं चुटकियों में हरा के यहाँ से निकल जाऊंगा। और फिर सीन चेंज होता है तो हम वैंकाओ को देखते हैं जो एक इल्यूजन देख रहा होता है, पर उसे लगता है कि यही असली जिंदगी है, इसलिए वो उसे इंजॉय कर रहा होता है क्योंकि इस जिंदगी में उसके पास उसका बेटा अंकल और सुहांग जैसा साला होता है। पर सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से वैंकाओ इस इल्यूजन वाली जिंदगी को एंजॉय कर रहा होता है वो सू मुयू होती है, जो कि उसे हर टाइम मजे देती रहती है, इसलिए उसे लगता है यही असली जिंदगी है। जुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आके करूं मैं नजर, तू याद आया, दिल को करार आया, तुझसे है प्यार आया, पल पल बार आया, ओ यारा। चलो बस शो खत्म हुआ, अब वापस एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, जहाँ सू मुयू वैंकाओ को बताती है कि मैं तुम्हारे एक और बच्चे की मां बनने वाली हूँ। तो ये सुनकर वैंकाओ बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो, पर इसी खुशी के चक्कर में उसके पहले वाले बेटे का दांत टूट जाता है। तो वो रोने लग जाता है कि मामा मेरा दांत गया बाबा। पर वैंकाओ से कहता है कि रो नहीं, अगर तुम ये दांत रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रखोगे तो तुम्हें एक कॉइन मिलेगा। भाई लोग सुन रही हो ना, मार्केट में एक न्यू स्कीम आई है, अब तुम लोग भी अपने दांत तोड़कर ये एक्सपेरिमेंट मत करने लग जाना। और फिर सीन चेंज होता है तो वैंकाओ अपनी प्यारी वाइफ के लिए हेयर पिन बना रहा होता है, और तभी उसे घंटाल की आवाज आती है जो कहता है कि वैंकाओ उठो, तुम जो कुछ भी देख रहे हो ये सब इल्यूजन है, जल्दी से बाहर आओ। जिस पर वैंकाओ कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी आवाज मेरे माइंड में कैसे आ रही है। तो घंटाल कहता है कि अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, तुम बस होश में आओ, खुद को पहचानो। जिस पर वैंकाओ हाथ में पकड़े नाइफ पर अपना फेस देखता है तो उसे पास्ट की सारी मेमोरी याद आ जाती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया था। एंड सब कुछ याद आते ही वैंकाओ अपने साथ खड़ी सू मुयू को देखता है तो वो सू मुयू नहीं बल्कि एक गोस्ट होता है जो वैंकाओ पर अटैक करने लगता है, पर वैंकाओ उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है एंड उसके खत्म होते ही वो इल्यूजन भी टूट जाता है। तो इल्यूजन के टूटते ही वैंकाओ होश में आता है और देखता है कि घंटाल काफी सारे गोस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है। तो वो फौरन घंटाल की हेल्प करता है और उन गोस्ट को अपने एक ही स्लैश अटैक में खत्म कर देता है। पर तभी वहाँ और भी गोस्ट आ जाते हैं तो घंटाल कहता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई, आखिर किस किस्म का इल्यूजन देख रहे थे तुम।
जिस पर फैंखाओ कहता है कि मेरी छोड़ो और तुम बताओ आखिर तुम इस बुक के अंदर कैसे एंटर हुए। तो घंटाल बताता है कि मैं जबरदस्ती एंटर हुआ हूँ, इसलिए सिर्फ अपनी 10% पावर का ही यूज कर सकता हूँ। अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो इन्हें मिलकर हराना होगा। जिस पर फैंखाओ कहता है कि ठीक है, और वो दोनों मिलकर उन घोस्ट के साथ फाइट करने लग जाते हैं। पर इससे कोई बात नहीं बनती तो घंटाल कहता है कि ये काफी सारे हैं, हमें अपना प्लान चेंज करना होगा। तो फैंखाओ कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं सोल स्नैचिंग स्किल का यूज करूँ तो मैं इन्हें हरा सकता हूँ, पर मुझे मेरी स्पीचेस पावर रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। क्या तुम कुछ देर के लिए इन्हें संभाल सकते हो? इस पर घंटाल कहता है कि बच्चे शायद तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम गुरु घंटाल है। 10% पावर से तो मैं इनके पीछे से गुजर जाऊं। और फिर घंटाल खुद की स्टिचिंग करता है और लातों पैरों गुस्सों से उन घोस्ट के साथ फाइट करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम फैंखाओ को देखते हैं जो एंशिएंट मिथ की पावर का यूज करके खुद को रिकवर कर लेते हैं और दोबारा से सोल स्नैचिंग स्किल की फुल फॉर्म का यूज करता है। एंड फुल फॉर्म के एक्टिवेट होते ही वो एक जबरदस्त तोरा को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे घोस्ट खत्म हो जाते हैं। तो भाई लोग आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड 100 के होने में हमारे सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर ही रह गए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्दी जल्दी पूरे करवा दोगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी सीरीज को देख लें।